सभी का स्वागत है मेरे चैनल दैट कैट गर्ल पे और मेरा नाम है अवंतिका। और अगर आपको मेरे डेली व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हम लोग जा रहे हैं अजमेरी फोर्ट, वी आर इन जयपुर। आपके बाल खुले ज्यादा अच्छे लग रहे थे, जस्ट लेटिंग यू। इससे पहले कुछ भैया हम दोनों को डिसोन करें, मुझे लगता है मम्मी हमें चल देना चाहिए। मम्मी बिल्कुल जेंजी लग रही है आज, प्रॉपर जेंजी लग रही है। नजारा देखते हैं जयपुर का। तो मैं आप चाह रहे हो कि मैं ब्लॉग नहीं करूँ? ये देखो हेडक्वार्टर्स। ब्लॉग तो कर, पर कितना मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही है, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। हाँ, ये तो इसको तो पिंक सिटी भी बोलते हैं। हाँ, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, पर ना वो एक्चुअली पूरा जयपुर ऐसा नहीं है, पिंक सिटी वाला जो एक तो एरिया है जहाँ पे एक जैसी बिल्डिंग है। चेक करो जरा कहाँ पे ऐसा। हम जाएंगे फिर वहाँ पे। आमेर फोर्ट यहाँ से 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे, एंड वी आर स्टेइंग समवेयर नियर टू द एयरपोर्ट। तो आई गेस हम बहुत एक्सट्रीम एंड पे हैं सिटी के, और ये जगह मेरे कॉलेज से थोड़ी पास थी, सो आई चोज दिस प्लेस। यहाँ पे पिंक कलर का कुछ नहीं है, पर रेड कलर का बहुत कुछ है। इसी को पिंक कहते हैं। क्या? इसी को पिंक कहते हैं। इस कलर को पिंक बोलते हैं? पिंक सिटी में यही पिंक बोला जाता है। जैसा मैं सोच रही थी ना कि जयपुर, जो मेरे दिमाग में एक छवि थी जयपुर की, अभी तक वो जयपुर तो मुझे दिखाई नहीं दिया। कैसी छवि थी? मैं सोचती थी जैसे हम निकल रहे हैं तो रोड के दोनों तरफ ना ऊंची ऊंची ट्रेडिशनल बिल्डिंग होंगी। ट्रेडिशनल बिल्डिंग तो शायद हो। अभी हम एक लोकल मार्केट में शायद निकल रहे हैं। कितना अच्छा रास्ता है ये आमेर फोर्ट जाने के लिए। छोटी पहाड़ों के बीच में से निकल के फोर्ट जा रहे हैं। क्या कह रही हूँ, सोचने वाली बात नहीं है कि पहले फोर्ट मतलब ये जो अब तो यहाँ पे सड़क बन गई है, पर पहले यहाँ पे सड़क वड़क नहीं होती थी, तो कैसे जाते थे पहाड़ी पे पूरा चढ़ के। कोई तो किले ऐसी जगह तो होते थे जहाँ पर कोई युद्ध के बाद में कब्जा ना कर सके। ये है माउथा लेक। कितने से कितना बड़ा है भाई यहाँ से। वाओ डूड, इट्स सो बिग। मुझे ना ये सब चीजें देखने में बड़ा मजा आता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय पिताजी। मेरे डैड को हिस्ट्री का बहुत शौक है, तो हमें बचपन में वो बस ऐसी जगह घुमाते थे। उनकी वजह से अब हमें भी ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस में जाना बहुत पसंद है। आमेर फोर्ट के बाहर से यू कैन गेट ऑल द जीप्स, और यहाँ पे दे चार्ज 650 रुपीज़, तो दे कैन टेक यू टू अदर प्लेसेस, क्योंकि यहाँ से बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए। तो आई थिंक इट वाज अ गुड डील। आई एम नॉट श्योर इफ वी आर लूटेड और समथिंग। इसे एक्सप्लेन करते चलो। हाँ, यही से करते चलो। मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ? हाँ, बना। हाँ जी, बताइए। मैं आपको किला और कला दोनों की जानकारी दूंगा। फर्स्ट तो किला, सेकंड कला। ओके कि जिस पैलेस को आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं, आप इसको बोलते हैं अंबर पैलेस। ओके। अंबर इसका शॉर्ट नेम है आमेर। हाँ, अंबर तो अंबर से ही मेर बोलते हैं। मेर बोलते हैं ऊंची जगह, और फोर्ट बोलते हैं फोर्ट इसके ऊपर है। वो फोर्ट एंड डाउन में पहले सबसे विजिट करेंगे। और पैलेस बनवाया था राजा मान सिंह ने, और मान सिंह था दिल्ली का बादशाह अकबर, उसका सेनापति था। जोधा का भाई था, बारमल का बेटा था। यहाँ पर पहले मीणाओं का राज्य हुआ करता था। मीणा जाति आप समझते हैं, जिनको अपन डील मीणा, आदिवासी मीणा बोलते हैं, उनका राज्य हुआ करता था यहाँ। मीनाओं का मीणा एसटी के अंदर में आते हैं। दिल्ली का बादशाह अकबर, उसका सेनापति मान सिंह, इन दोनों ने मिलकर के दीपावली की दोज के दिन 1590 के फोर्ट पे आक्रमण किया मीणाओं के ऊपर में। तो मीणाओं क्या हुई, और ये राजा मान सिंह की विजय एक राजा कहलाए राजा मान सिंह। पहले मीना था, पहले मीना था, फिर बाद में राजपूत आए। अच्छा, तो मीना किसे कहते हैं? जो आदिवासी मीणा जो एसटी में आते हैं अपने, उनका राज्य था पहले। सिटी है पुराना, ये पूरा 1000 साल पुराना सिटी। और पहाड़ी की टॉप पे जो फोर्ट आपको अभी दिखाऊंगा, अभी चलेंगे नहीं लेकिन दिखाऊंगा, ये दोनों 1000 साल पुराने हैं। अच्छा, पहले सब पर घूमेंगे 400 साल पुराना, पिंक सिटी है 300 साल पुराना। यहाँ और पहले सभी इस पैलेस को बनने में लगे थे 137 साल, 137 ईयर्स बनने में 137 इयर्स। और ये इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस। सवाई जयसिंह ने पैलेस पूरा कंप्लीट होने के बाद में उन्हीं के नाम से पिंक सिटी बनाया। जयपुर से आप विजिट करेंगे, वो बाद में बना था 18 नवंबर 1727 और 72 शनिवार। उसके बाद पिंक सिटी बना, वो जयसिंह ने बनाया, जयसिंह के नाम से जयपुर रखा। 1000 साल पुराना जयपुर है। 1000 साल पुराना। ये भी राजाओं के जमाने के बाजार है। ये आपको बाद में तो मीना बाजार जो फेमस है वो यहाँ से है? यहाँ से। ओह, मीना जो कास्ट थी, हाँ। पे राज्य हुआ करता था, राजपाट तो सब छिन गया उनका। ओके। तो उन्होंने क्या कुछ चीज की खोजना की थी, जैसे यहाँ की
फेमस चीज है ब्लॉक पेंटिंग। हाँ नाम सुना होगा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। ब्लॉक पेंटिंग के हम जो कलर यूज करते हैं, हाँ ये सारे वनस्पति कलर होते हैं। यस, जैसे ग्रीन कलर देखा होगा आपने, green leaf से बनता है। नेचर से आते हैं हाँ, कलर्स। हाँ ग्रीन लीफ जैसे मेथी, बथुआ, पालक, कातरा, आम के पत्ते डालते हैं। हाँ, येलो कलर कच्ची हल्दी, नींबू के छिलके, सनफ्लावर, रेड कलर ग्रेनाइट को अलग अलग पेंट तैयार करते हैं। हाँ इस कलर की जो खोज की थी मीना कास्ट ने की थी, तो उन्हीं के नाम से मीना बाजार राजाओं के जमाने का लगता है। ओके। इसमें यहाँ की वर्ल्ड फेमस चीजें बनती है, जिसको दिल्ली ने प्रगति मैदान में समय समय पर राष्ट्रपति अवार्ड दिया। मीराबाई ने किसको दी थी? मीराबाई का गुरु था रैदास भगत। हाँ, रैदास थे। हाँ, उन्होंने ये मूर्ति मीराबाई को दी थी। हाँ, रैदास भी कृष्ण 365 टेम्पल है जिसमें पूरे किले में। जी, अगर 365 टेम्पल हम आपको विजिट करवाएंगे तो 1 साल आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। नहीं, इतना समय नहीं है हमारे लेकिन हम पास। आपको एक ही मंदिर दिखाएंगे वर्ल्ड का, एक आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना सुंदर मंदिर है, बहुत ही ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। छोटी सी पॉन्ड में बहुत सारे टर्टल्स हैं, बहुत सारे कछुए हैं और बहुत बड़े बड़े कछुए हैं जो कि अब दिख भी नहीं रहे हैं। एंड इफ यू सी, लुक, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। आई जस्ट सॉ अ बिगेस्ट वन। लेट्स गो। हमारी पहली डेस्टिनेशन बहुत अच्छी थी। वीडियो ले रही हूँ मैं आपकी। शौक है खींच। It was a good decision to get a jeep क्योंकि हम ये सब नहीं घूम पाते, हम ऊपर जाते ही थक जाते। मीरा और कृष्ण के टेम्पल पे हम जो जाए। है एक ही है, जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, हाँ। वैसे मीरा और कृष्ण भगवान का टेम्पल आमेर में है। सिर्फ एक ही टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में। अब तो मेरी फोटो से जा सकते हैं अंदर। आई थिंक सो, जा सकते हैं। ये मंदिर, यही वाला मंदिर है जो राधा और राधा नहीं, मीरा और कृष्णा का जाके था। ठीक है, यहाँ पे ये कुआं है और आई थिंक ये, ओ माय गॉड, बहुत गहरा और बहुत बड़ा कुआं है। पानी खींचते हुए। इस टेम्पल टेकिंग वीडियोज आर नॉट अलाउड, तो सिर्फ मैं बाहर से लूँगी, अंदर नहीं लूँगी। देयर इज अ लाइक चार्ज यू हैव टू पे, बट वी कैन क्लिक इनफ नंबर ऑफ पिक्चर्स। का नाम है श्री जगत शिरोमणि मंदिर। वो इसलिए कि फर्स्ट मान सिंह था, उसका लड़का था जगत सिंह, उसकी माँ का नाम था कनकावती देवी। कनकावती देवी ने अपने बेटे की याद में मंदिर बनवाया कि महाराजा मेरे बेटे की याद में ऐसा मंदिर बनवाओ, क्योंकि उसकी 12 साल की उम्र डेथ हो गई थी जगत सिंह की, कि ऐसा मंदिर बनवाओ कि पूरे वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। जैसे राजा ने देखा कि सब चीज़ के टेम्पल सब जगह है, जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, लेकिन मीरा भाई के संग कृष्ण की मूर्ति कहीं भी नहीं है। तो उस टाइम पे 16वीं शताब्दी में हल्दी घाटी का युद्ध छिड़ा था। महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए अकबर की सेना में मानसिंह गए हुए थे, मुगलों से मूर्ति बचा के लेके आए, इसलिए वर्ल्ड का एक मंदिर है। इस टेम्पल को उस जमाने में खर्चा आया था 9,72,000। 80,000 लगा था। इस गेट का नाम तोरण द्वार, तोरण द्वार इस गेट का नाम है। तोरण द्वार इसलिए कि अपने हिंदू धर्म में बेटी की शादी करते हैं, लकड़ी का लोहे के तोरण बनाते हैं, उसके बाद में दूल्हा अंदर आता है। हाँ, तो उसी डिजाइन में बना हुआ है। जी, इसका खर्चा था 80,000। 1.25 लाख खर्चा है इस टेम्पल का। देखो सामने ये गरुड़ जी का टेम्पल है, विष्णु वहाँ का वाहन है गरुड़ जी। हाँ, तो गरुड़ जी का टेम्पल, इसका 1.25 लाख, बाकी टेम्पल कुल मिला के 9,72,000 का खर्चा आया था। यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति को दूल्हा बना के लेके आए, तो मीरा बाई की दोनों की शादी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, शादी का मंदिर बिठा, इसलिए बड़ा एक मंदिर है। यह मंदिर था फिर लक्ष्मी जी और नारायण जी। ये कितनी सुंदर नक्काशी इस पे। after coming to this temple, I'm so overwhelmed. I just feel like crying anytime. Like I'm very, like I really want to know the history. So whenever I get to know the history, I get goosebumps to know the history. And India has so much history everywhere. Like wherever you go, you get to know some more other things. ये जोधा भाई का बर्थ पैलेस, ये वाला। Wow, look at this view, bro. ये फोर्ट से ऊपर का व्यू है एंड दिस इज़ 1000-year old जयपुर सिटी एंड दिस इज़ द मेन सिटी ऑफ जयपुर। जो अभी है वो तो न्यू जयपुर है। तो घूमने के बाद इस दीवार के चारों दिशा में 4 दरवाजे, चारों दरवाजे बंद होते थे और फोर्ट में खबर जाती थी, फोर्ट से सेना आके फायरिंग करती थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है इस फोर्ट में, उसका नाम है जयबान को, उसका वेट है 50 टन। जी, अष्टधातु की लोहा, चांदी, पीतल, ब्रास। और आपने सुना होगा 1976 की बात है, इंदिरा गांधी का राज आया था, सरकार ने छापा मारा था, 7 टन लोड हुए थे, इसमें सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, जवाहरात खजाना निकला था, फोर्ट से निकला था इमरजेंसी के टाइम। इमरजेंसी में यहाँ से चल चल के लोग आते थे इन किलों में। I can't tell you how happy I am. When I came here, I asked so many people how's Jaipur and everything, and everybody had very mixed views about Jaipur.
But honestly, me being a history lover, and like my history is not that great, but I want to know many things. So this is the heaven, like genuine heaven. Look how beautiful this palace is, and it has all the history possible. पैलेस को बनने में लगे थे 137 साल 137 ईयर्स, 3 पीढ़ियां गुजरी। इस बिल्डिंग का निर्माण चालू करवाया राजा मान सिंह ने। तो राजा मान सिंह का मेला पर देखेंगे सबके लास्ट में देखेंगे पैलेस का फर्स्ट पार्ट। हाँ, इसको आगे बढ़ाया जय सिंह ने। सामने का पोर्शन आप देख रहे हैं जी, ये पैलेस का सेकंड पार्ट। अंदर में दीवाने खास, बाहर दीवाने आओ। ये पैलेस का थर्ड पार्ट, इसको बोलते हैं सवाई जय सिंह का महल। तो 1 2 3 जनरेशन यहाँ पे गुजरी, मान सिंह, जय सिंह, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने आमिर पूरा कंप्लीट होने के बाद में जयपुर शहर बनाया, जय सिंह के नाम से जयपुर रखा। 18 नवंबर 1770 में जयपुर शहर बनाया राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह के बाद में जयपुर में राजा आए थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह की वाइफ का नाम था गायत्री देवी विशेष सुंदरी थी, जिसको सवाई मान सिंह पोलो में जीत के लेके आए थे कूच बिहार से। उनकी डेथ हो गई 2009 के अंदर में। उनका बेटा था यहाँ के लास्ट राजा भवानी सिंह। अपने भवानी सिंह वो खत्म हो गए 2011 में। उनके कोई बेटा नहीं, एक बेटी है जिसका नाम है दिया कुमारी, जो राजस्थान के डिप्टी सीएम है प्रेजेंट में। अच्छा, यहाँ की जो राजकुमारी है वो डिप्टी सीएम है प्रेजेंट में राजस्थान की। अच्छा, अब डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बेटा, उसका नाम है पद्मनाथ सिंह, वो जयपुर के राजा। उनकी एज है 26 साल की। वो सिटी प्लेस में रहते हैं। इस बिल्डिंग का म्यूजियम है सिटी प्लेस में। आमिर का पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट होल्ड, टाइगर फोर्ट, शीशोदानी का बाग, ये 5 चीज गवर्नमेंट के अंडर में, वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम के अंदर में है। बाकी सिटी प्लेस जगह राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको यहाँ पे जितनी भी स्टोरी सुनाऊंगा, इसी के नाम से जयपुर शहर बनाया। जय सिंह ने जय सिंह के नाम से जयपुर। जिस गेट से अपन ने अंदर प्रवेश किया, गेट का नाम है मून गेट। मून गेट से चांद इस साइड से निकलता। पोल मीन्स गेट, ऊंचे दरवाजों को पोल बोलते हैं। तो रानी इधर से प्रथम बैठ करके और अंदर में प्रवेश करते हैं। इसी डोर के सामने आपके पीछे जो डोर आपको दिखाई देगा, उसका नाम है सन गेट, क्योंकि सूर्य साइड से निकलता है। नमी साइडो यहाँ के राजा थे सूर्यवंशी। श्री रामचंद्र जी के 2 राजा उधर से रानी इधर से प्रवेश करती थी। जिस जगह पर अपन खड़े हैं, जगह का नाम है जलेब चौक। जलेब चौक से राजा के जमाने पत्थर नहीं हुआ करते, यहाँ पे रेड कलर की मिट्टी का मैदान होता था। यहाँ पे राजा की सेना की परेड होती थी, घोड़े भगाना, लाठी चलाना, तलवार चलाना पे कला सिखाते थे। सामने आप देखेंगे गेट के आगे 2 छतरियाँ छोटी छोटी बनी दिखाई देगी आपको। वहाँ से बैठ के राजा और रानी पेड़ देखते थे। एक तरफ रानी, एक तरफ राजा बैठते थे। रानी भारी गहने, भारी कपड़े पहनते नहीं चल जाता था, तो दासिया व्हीलचेयर में बिठा के रानी को छतरी में लाती थी और यहीं से पेड़ देख के उस सेना के सामने की रानी अंदर चली गई। राजा की बड़ी रानी, उसको बोलते थे पटरानी, उसको राजा अपने साथ में लेके बैठता था। छोटी रानी पर जोखों में बैठती थी, वहीं से बैठ के सेना की सलामी लेते थे। अब सर पूछेंगे राजा ने कितनी शादियाँ की थी। जेंट्स पहले पूछते सवाल को। राजा मान सिंह ने 12 शादियाँ की थी, जय सिंह ने 2 शादी की, सवाई जय सिंह ने 2 की, सवाई मान सिंह ने 2 की, भवानी सिंह ने 1 शादी की। ये डाउन में आप देख रहे हैं व्हाइट वाइट डोर है, ये राजा के अस्तबल कहलाते हैं। कौन से वाले? ये व्हाइट वाइट डोर। हाँ, घोड़े खड़े होते थे यहाँ पे, घोड़े खड़े होते थे। टाइम की बात तो होती है। राजा के जमाने में तो घोड़े खड़े होते थे, गवर्नमेंट के जमाने में आम पब्लिक खड़ी होती है घोड़ों की जगह। गर्मी के मौसम में घोड़े सामने ओपन ठंडी आती थी, सर्दी के मौसम में आपके पीछे पर्दे लगाए जाते हैं। अस्तबल के देखो, छोटे छोटे झरों के विंडो आप देख रहे हैं, ये सर्वेंट क्वार्टर होते हैं। ओके। राजा लंबे समय के युद्ध में चले जाते थे, रानियों का टाइम पास नहीं होता था, फिर टीवी मोबाइल गेम नहीं होते थे, तो रानी अपने जमाने भूलभुलैया ऊपर रानियों को छुपम छुपे खेल खेलते थे वहाँ टाइम पास के लिए। सेकंड फ्लोर पे देखिए रानियों की बॉडी कर देते थे, वो होते थे इजड़े। ये जनाना महल था राजा महल में, तभी जेंट्स महल में, राजा महल के बाद पूरे जेंट्स महल के बाद। तो इजड़े जैसे यहाँ के कलर कैसे बनता है, यहाँ की जो कला आज भी हमारे इस गांव में बरकरार है। जो आने वाली बहू को सिखाते, बेटी को नहीं सिखाते। बेटी को हम सिखाएंगे, शादी कला बाहर चला जाएगा। बहू को सिखाते, कला यहीं पे रहता है। अच्छा, बेटी को नहीं सिखाते? नहीं सिखाते, शादी करेंगे कला बाहर चला जाएगा। बहू को सिखाएंगे कला यहीं। जो मतलब कलर बनाने की, जो नेचुरल कलर बनाने की जो बनता कैसे, जैसे गेहूं का बत्ता इंग्लिश सोता, मेथी, बथुआ, पालक, खाफरान को डालते हैं। ये लोग कच्ची हल्दी, नींबू के छिलके, सनफ्लावर, रेड का गने, सड़ा अलग पेंट। कितने साल पुरानी है ये? 350 साल पुरानी। 350 साल कलर दिख रहा है ना ऊपर, जो ग्रीन कलर दिख ये रहा है, वो भी सब बहुत पुराना है। अब यहाँ से अपन टिकट लेंगे अंदर में। तो पैलेस में अंदर जाने के लिए वी हैव टिकट। 120 रुपए का टिकट है बड़े लोगों का, अडल्ट का। एंड इफ यू आर स्टूडेंट, सिंस आई एम हियर फॉर स्टूडेंट पर्पस, इट इज ओनली फॉर 25 रुपीज। सो आई गॉट एडवांटेज। ये राजा की आराध्य देवी काली माता का मंदिर है, सिल्ला देवी के नाम से फेमस है। सिल बोलते राखन बड़े पत्थर को। इस देवी को राजा फर्स्ट मानसिंह बंगाल से लाए थे। बंगाल में गाँव था जैसो, वहाँ पे राजा केदार, उसमें युद्ध में जीत करके लेकर आए थे मूर्ति को। मूर्ति राजा मानसिंह वहाँ से लाने लगे, तो मूर्ति साक्षात बोलते राजा मानसिंह से, राजा मानसिंह मुझे वचन दे। राजा मानसिंह वचन दिए, वचन में मांगा था नर बलि की, मुझे रोज 1 आदमी का बलि चाहिए। जी, राजा मानसिंह यहाँ लाके वचन का पालन किया, नर बलि दिया।
लेकिन बलि एक दिया दूसरी नहीं दिया। सामने देखिए बलि स्थल है, नरबलि वहाँ हुआ, उसके बाद में भैंसों की बलि हुई यहाँ पे। भैंसों की बलि में देखो इंदिरा गांधी ने अब रोज का एक बकरा, एक वाइन का बोतल, 1.25 किलो मिठाई राजा की तरफ से भेंट होता है। रोज टेम्पल राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर जो बिल्डिंग सेंटर गवर्नमेंट का। टेम्पल में दोनों तरफ दरवाजे आप देखेंगे चांदी के बने हुए हैं, मंदिर पूरा मार्बल से बना हुआ। सामने गणेश जी का मूर्ति आप देखिए, सिर्फ माला चली हुई है। ये सिंपल पत्थर नहीं है, ये स्टोन है, कोरल मूंगा, जो परिंदे पहनते हैं वो मूंगा स्टोन है। इतना बड़ा 1 पीस आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। इसका वेट है 4.25 किलो, करोड़ों रुपए की मूर्ति है और यह राशि के हिसाब से पहने जाए। So since I can't take video from inside, I'll just take from here. अंदर प्रवेश किया और अपने विजिट करें राजा का मीटिंग हॉल। दीवाने आम के नाम से पब्लिक इसको जानती है। दीवाने आम, दीवाने यहाँ पे आम पब्लिक यहाँ आके पे आम पब्लिक का दरबार होता था। जैसे कहते हैं ना दरबार से जी, सज रहा है। राजा इसके बीच में चांदी का सिंहासन होता, मंत्री के बाजू में आम जनता इसके आगे। ये दीवानी आम है, पूरा कुल 64 पिलर पे बना, 64, जिसमें 78 रेड है और 16 पिलर वाइट है। पिलर के ऊपर में देखिए आप एलिफेंट ट्रन, जिसमें कमल का फूल बना हुआ है, ये है हिंदू आर्ट। एलिफेंट ट्रन गणेश जी का, कमल का फूल लक्ष्मी का, हिंदू आर्ट। नीचे देखिए फूल और पत्ते वाली डिजाइन है, ये मुगल आर्ट। जैसे कि हिंदू और मुगल दोनों रिश्तेदार थे। राजा मान सिंह की बहन थी जोधाबाई अकबर शेमरीजवा, इसमें 2 आर्ट बना हुआ है। इसी के बाजू में आप देखेंगे व्हाइट वाइट डोर, देखिए सामने छोटे छोटे बने हुए। उस जगह को बोलते हैं 27 कचहरी। कचहरी बोलते थे कोर्ट को। 27, वहाँ पे 27 मिनिस्टर बैठते थे। राजा मान सिंह 27 गांव का रहा था, 27 गांव के 27 मेंबर वहाँ बैठते थे। अपने गांव की समस्या की सुनवाई के राजा को पेश करते दीवाने आम में। इसको बोलते 27 कचहरी। राजा के जमाने कोर्ट हुआ करते थे। सामने देखिए खूबसूरत गेट आपको दिखाई देगा। गेट का नाम है गणेश पोल। पोल मीन्स गेट, ऊंचे दरवाजों को पोल बोलते हैं। सामने गणेश जी की प्रतिमा देखिए आप। राजा ने बिल्डिंग का निर्माण चालू किया, इससे पहले गणेश जी की पूजा की, इसलिए गेट का नाम रखा गणेश पोल। ऊपर में देखिए मार्बल की 3 जाली, उसको बोलते सुहाग मंदिर। पर्दा सिस्टम होता था, रानियाँ वारनी होती थी, उसके पीछे काले पर्दे होते थे। जो भी दीवानी आम की मीटिंग होती थी, रानी वहीं से देखती थी और रानी वहीं से सुनती थी। रानी सबको देखती, रानी किसी को दिखाई नहीं देती थी, पीछे काले पर्दे होते थे। राजा शुभ कार्य के लिए, युद्ध के लिए निकलते थे, बीच के विंडो में फूल डाल के भगवान से अपनी सुहाग की लंबी मांगती थी। इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। बीच की जो जाली देखेंगे मुगल आर्ट में बना हुआ, फूल पत्ते डिजाइन मुगल आर्ट है। वहाँ पे कोई टूरिस्ट है। और आजू बाजू देखिए ये हिंदू आर्ट में बनी हुई है। इसी के साथ देखिए सामने जालें देखेंगे आप, वो भोजनशाला बैठ के खाना खाते थे। नीचे रसोड़ा, यहाँ पे खाना पकता था। ये देखिए अंदर वाटर टैंक है, 40 फीट चौड़ा बना हुआ है। ओ ये जो यहाँ पे ये टैंक है, ये टैंक है, वाटर टैंक। इस पैलेस में 3 टैंक बने हुए हैं। सबसे बड़ा टैंक परेड ग्राउंड में, सेकंड टैंक दीवानिया में, थर्ड टैंक अपन देखेंगे दीवानी पीने का पानी होता था। पीने का पानी। अब ये देख के आपको बहुत ही खूबसूरत 2 गार्डन दिखाऊंगा। हम आपको थोड़ा इधर वॉक करेंगे, फिर आके फोटोग्राफी करेंगे। पहले Yes. देखो कोई बंद होने वाला कर रहे हैं। पैलेस का मैप तैयार करने वाले 2 कारीगर थे। उनकी कारीगरी को देख के या पर्सन होने के बाद में बोले कि आपको कुछ इनाम चाहिए, मना कर दे कि नहीं चाहिए। तब तक ये पैलेस है, तब तक हमारा नाम आना चाहिए। तो उनकी याद के 2 गार्डन बनवाए। लेक के बीच में आपको गार्डन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कारीगर था मोहन के नाम से बनाया, मोहन गार्डन। इसका सेकंड नाम रखा केसर क्यारी। केसर क्यारी क्योंकि आज के 400 साल पहले राजा मान सिंह कश्मीर गए, कश्मीर से केसर के पौधे लाए और इसमें केसर खेती करने लगे। जब पौधे जलने लगे तो उसके बचाव लेक बनवाया। लेक का नाम रखा माउठा लेक। लेकिन टेम्परेचर बहुत गर्म था, पौधे जल गए, क्या नाम रखा केसर गार्डन। ये सपना राजा का द्वारा, राजा का एक सपना था कि मैं इसमें केसर खेती करूंगा। खुशबू द्वारा हवा पैलेस में आएगी, रानी खुशबू रहेगी और मैं रानी को दूध में केसर पिलाऊंगा तो गोरे बच्चे पैदा होंगे, लेकिन ब्लैक पैदा हुए। ये सपना द्वारा रह गया राजा का। लेकिन पौधे कैसे करे, सब जल गए 400 साल पहले। लेकिन पौधों नहीं है, 400 साल पहले की बात है। लेकिन पौधों के बीच में जो डिजाइन आप देख रहे थे, स्टार बने हुए, ये कारपेट मिट्टी को बिछा करती थी। इसका मैप राजा ने केसर क्यारी बनवाया और ये कारपेट मौजूदा सिटी पैलेस में रखी हुई है। इसी डिजाइन की वर्ल्ड फेमस चीज बनती है टाइन डाई बांधने का, साड़ी, चुनरी, दुपट्टे। 100 ग्राम का रजाई का वर्ल्ड फेमस है, जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला प्रगति मैदान के अंदर। 100 ग्राम का रजाई जो सर्दी में गर्म होता है, गर्मी में और वॉशेबल होता, घर में 2 मशीन को खराब नहीं होता। सर लेके जाएंगे, सर का पोता यूज करेगा कि दादा खरीदे पोता बढ़। 100 ग्राम क्वालिटी। और वो वूल यहीं पे मिलता है। ये ऊल आता बाहर से, ओरिजिनल यहाँ पे मिलेगा। ये ऊल। अच्छा, ये जो है ये सारी दीवार है वो फोर्ट। ये पैलेस का सेफ्टी है। बहुत ही सुंदर है। बड़ी बड़ी चीजें बना अभी तो इसमें सर्दी का रूम रह गई अभी। ये तेरे यहाँ खड़े होकर खींचती ना फोटो ला। आई एम जस्ट वंडरिंग, अगर मैंने गाइड नहीं लिया क्या होता हम लोगों ने, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती। सो आई थिंक द वैल्यू ऑफ गाइड्स आर वेरी लेस इन आवर कंट्री, एंड इफ़ वी genuinely want to know the history and if we genuinely want to know the place, it's good to hire a guide.
Oh, it is made up of gold, the painting. That's why it's shining like that. Material marble dust. Sand powder. Oh, nice. देखिए नितिन नितिन स्टार दिख रहा आपको? हाँ। फोटो लेते राजा को